फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मैट्रिक्स स्पेस बुक में एक मैट्रिक्स स्पेस नाम से चैप्टर है जिसका एक टॉपिक है वेरियस इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़। ये टोटल 4 इनइक्वालिटीज़ हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इन 4 इनइक्वालिटीज़ की बात करूँगा। तो वो 4 इनइक्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं? पहली इनइक्वालिटी ये है, दूसरी इनइक्वालिटी है होल्डर्स इनइक्वालिटी जिसकी स्टेटमेंट ये है, थर्ड इनइक्वालिटी है कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जिसकी स्टेटमेंट ये है, और चौथी इनइक्वालिटी जो है वो है ये मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी जिसकी स्टेटमेंट ये है। अब फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये अलग अलग भी आ सकती हैं। मान लीजिए ये आई, दूसरी होल्डर्स इनइक्वालिटी आई, तीसरी कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी आई, या चौथी मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी आई। ये सभी अलग अलग आ सकती हैं। और फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात कि ये सभी इनइक्वालिटीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहली इनइक्वालिटी जो है वो तो सिंपल होगी, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। जो दूसरी इनइक्वालिटी है वो फर्स्ट इनइक्वालिटी पर डिपेंड करती है, जो थर्ड इनइक्वालिटी है वो दूसरी इनइक्वालिटी पर डिपेंड करती है, और जो फोर्थ इनइक्वालिटी है वो थर्ड इनइक्वालिटी पर डिपेंड करती है। तो अगर हम ये इनइक्वालिटीज़ एग्ज़ाम में करते हैं तो हमें इन सभी इनइक्वालिटीज़ को, अगर मान लीजिए होल्डर इनइक्वालिटी आई तो हमें उससे पहले ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी होगी, कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी आई तो हमें होल्डर इनइक्वालिटी प्रूव करनी होगी। और वो डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा मार्क्स में आए तो आपको ये भी डिपेंड करनी होगी। अगर हमें मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए आए तो हमें कॉची-श्वार्ज़ करनी होगी, कॉची-श्वार्ज़ करने से पहले हमें ये करनी होगी, और इससे पहले हमें फर्स्ट इनइक्वालिटी प्रूव करनी होगी। और फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स में आता है, तो उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं फर्स्ट इनइक्वालिटी से। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि मान लीजिए कि आपने फर्स्ट सेकंड इनइक्वालिटी कर ली है और आपको थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी करनी है। तो फ्रेंड्स, इसकी मैंने अलग अलग वीडियोस बनाकर हमारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं। अगर आपको पूरी सारी इनइक्वालिटी समझनी है फिर तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सभी इनइक्वालिटीज अलग अलग करनी है, या आपको सिर्फ एक आधी ही इनइक्वालिटी करनी है, या मान लीजिए 2 इनइक्वालिटी करनी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर होल्डर्स इनइक्वालिटी, कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी, अलग अलग नाम से इनइक्वालिटीज़ प्लेलिस्ट में ऐड हैं, आप वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में तो मैं चारों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन करके और पूरे तरीके से सही वे में बताऊंगा। वैसे उनमें भी मैंने बिल्कुल ही सही तरीका बताया है, लेकिन उनको मैंने अलग अलग बताया है। इस वीडियो में मैं आपको कंबाइन करके बताऊंगा कि सारी इनइक्वालिटीज़ को हम अगर एग्ज़ाम में आए तो वो कैसे होंगी, और सभी इनइक्वालिटीज़ मैंने एक साथ ही एक ही वे में करानी है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 4 इनइक्वालिटीज़ मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी है। पहली इनइक्वालिटी ये है, दूसरी इनइक्वालिटी है होल्डर्स इनइक्वालिटी जिसकी स्टेटमेंट ये है। ये एग्ज़ाम में नेम से भी आ सकती है, स्टेटमेंट से भी आ सकती है, इसलिए आपको दोनों ही याद रखनी है। कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, तीसरी इनइक्वालिटी, ये इसकी स्टेटमेंट है। ये भी नेम और स्टेटमेंट दोनों से आ सकती है या किसी एक से आ सकती है, आपको दोनों ही याद रखनी है। और चौथी इनइक्वालिटी है मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी जिसकी स्टेटमेंट है, तो आपको ये भी याद रखनी है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकती है एग्ज़ाम में, आपको दोनों ही याद रखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फर्स्ट इनइक्वालिटी की, जो कि है मतलब ये वाली ए बी लेस देन इक्वल टू ए की पावर पी अपन पी प्लस बी की पावर क्यू अपन क्यू। अब फ्रेंड्स, ये जो इनइक्वालिटी है इसमें हम कई ऐसे चीज़ें मानेंगे जिनको आपको सिर्फ याद रखना है, कोई लॉजिक नहीं है, उनको आपको याद ही रखना होगा। हम एक फंक्शन भी डिफाइन करेंगे जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर यह हमें गिवन है कि जो p है वो 1 और इन्फिनिट के बीच में है। 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1 हमें गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है। और हमें ए बी जो गिवन है, यहाँ पर जो ए बी है वो पॉजिटिव रियल नंबर हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, जो हमें गिवन है उसे हम लेट कर लेते हैं। हमें ए बी दिया है पॉजिटिव रियल नंबर, वो इसको लेट कर लिया, वैसे ही लेट करके लिख लिया 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1, और p ग्रेटर दैन p जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है,
ठीक है, इसको हमने लगा दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऐड करके। अब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। इस फंक्शन को आपको याद रखना है, बिल्कुल ही सिंपल है, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा माइनस 1 लैम्डा टी की पावर लैम्डा। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। फंक्शन जो है उसको हमने लगा दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पर जो लैम्डा है वो 0 और 1 के बीच में है, ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालनी है। तो वो आप सभी जानते हैं, छोटी क्लासेस में आप कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं, हम फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करते हैं, दूसरी बार डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, उससे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू, मतलब जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आती है, उस वैल्यू को हम डबल डेरिवेटिव में रखते हैं। डबल डेरिवेटिव में अगर ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी 0 से बड़ी आती है, तब जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो तो मिनिमम होती है उस वैल्यू पर। मतलब मान लीजिए टी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2 है, तो और 2 रखने पर जो ये फंक्शन है ये पॉजिटिव आता है, जो डबल डेरिवेटिव है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो मिनिमम होगा, 2 पर उसकी वैल्यू मिनिमम होगी। अगर बाई चांस मान लीजिए कि फंक्शन का जो 2 पर वैल्यू ग्रेटर लेस देन आती है, यानी 0 से छोटी होती है, तो जो हमारा फंक्शन होगा वो 2 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब फ्रेंड्स उसी तरह हम यहाँ पर भी सेम इसी तरह करेंगे। तो चलिए करते हैं। हमने फंक्शन ये मान लिया, आप सभी को याद रखना है, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा। इसको लगा देते इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। अब फ्रेंड्स हमें फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमने फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव किया, आपको डेरिवेटिव कर सकते हैं, टी वेरिएबल है, लैम्डा कांस्टेंट है, तो हमने 2 बार डेरिवेटिव कर दिया। अब फ्रेंड्स और मैक्सिमम मिनिमा हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, इसमें हमने लैम्डा कॉमन लिया, 1 माइनस टी की पावर लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि फ्रेंड्स लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 नहीं है, इसलिए जो लैम्डा है वो तो 0 होगा नहीं, यहाँ पर जो लैम्डा है वो 0 नहीं होगा। तो जो अंदर वाली टर्म है 1 माइनस लैम्डा टी की पावर लैम्डा माइनस 1 वो 0 के बराबर होगी। जब वो टर्म 0 के बराबर होगी तो 1 इक्वल टू टी की पावर लैम्डा माइनस 1 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो लैम्डा का मान 1 हो या टी के मान 1 हो, टी की वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो अपने पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेते हैं, इट कैन बी पॉसिबल जब व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1। जब फ्रेंड्स लैम्डा इक्वल टू 1 होगा, यानी कि लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो, यानी कि जो टी की पावर है वो 0 हो। अगर टी की पावर 0 होगी तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी टर्म की अगर पावर 0 है तो वो टर्म जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो इसलिए 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो लेकिन फ्रेंड जो हमने एज्यूम किया था कि जो लैम्डा है वो 0 और 1 के बीच में है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई। तो बट दिस इज़ अगेंस्ट आवर ऑब्जेक्शन, जो हमने माना था, जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। तो ये जो लैम्डा इक्वल टू 1 है ये पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, टी को 1 पुट करेंगे, क्योंकि एक तभी पॉसिबल होगा, या तो ये तब पॉसिबल होगा जब मान लीजिए 1 इक्वल टू टी की पावर लैम्डा माइनस 1 है, यानी कि इक्वल टू टी की पावर 0 है, तब 1 इक्वल टू 1 होगा, या फिर 1 इक्वल टू 1 की पावर लैम्डा माइनस 1 होगा, जब टी बराबर 1 हो तब ये पॉसिबल होगा, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही होती है। तो इसलिए हमने ओनली यही पॉसिबिलिटी हमारे पास रह जाती है कि टी बराबर 1 हो। अब फ्रेंड्स हमारे पास टी बराबर 1 आ गया। अब फ्रेंड्स हम टी बराबर 1 फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में रखेंगे। डबल डेरिवेटिव में फंक्शन की वैल्यू रखने के बाद, यानी टी की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास इस टाइप की ये राइट हैंड साइड आई। अब फ्रेंड्स हम इसको देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रेंड्स माइनस लैम्डा है और लैम्डा माइनस 1 है, लैम्डा का मान है वो 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। तो फ्रेंड्स जो ये माइनस लैम्डा होगा ये तो नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव टर्म इनटू में, और लैम्डा माइनस 1 जो टर्म होगी वो भी नेगेटिव होगी, क्योंकि लैम्डा का मान 1 से छोटा है। तो फ्रेंड्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो 1 पर पॉजिटिव आएगी। तो फ्रेंड्स
अगर हमारी फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इस 1 पर पॉजिटिव आती है तो हमारा जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू मिनिमम होगी t बराबर 1 पर। ठीक है, तो t पर अगर हमारी जो वैल्यू है वो मिनिमम आ गई तो या तो t बराबर 1 पर जो f1 है वो या तो ft के बराबर होगा हमारे फंक्शन के या उससे छोटा होगा, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी जो हमने फंक्शन माना था, ये देखिए इसके अंदर t की वैल्यू 1 रख के एक तो वो फंक्शन निकालना है t बराबर f1 पर, और ये लेफ्ट हैंड साइड रखी t बराबर 1 रख के, और राइट हैंड साइड को हमने सिंपल वही रख दिया। अब फ्रेंड्स को थोड़ा सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड में सभी टर्म्स कट गई और इधर से t माइनस लैम्डा को t की पावर लैम्डा जो है माइनस में उसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, इसको हमने लिखा दिया इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रेंड्स हमारे पास गिवन है कि जो p है वो 1 से बड़ा है, तो 1/p जो होगा वो 1 से छोटा होगा, ये आप सभी जानते हैं। और जो हमने फंक्शन माना था उसमें जो लैम्डा की वैल्यू थी वो 1 से छोटी थी, तो एक ये चीज़ हमने उठाई। तो जब इन दोनों को कंबाइन करके हमने लिखा तो ये दोनों इक्वेशन यानी लैम्डा इक्वल टू 1/p आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/p, और 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस 1/p आएगा यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि लैम्डा की पावर 1, लैम्डा का मान जो है वो 1/p है, तो उसको हम 1/q लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1 होता है। तो हमने 1/q को उधर ले गए तो वो माइनस में चला गया, तो हमारे पास ये जो 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू है वो 1/q आ गई। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू देखिए हमने पुट कर दी, टी की पावर लैम्डा थी तो 1/p हो गया, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा था तो उसे 1 माइनस 1/p लिखा, प्लस में लैम्डा टी था तो 1/p इंटू टी कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम टी की एक वैल्यू पुट करेंगे जिसको आपको याद रखना है, ये वैल्यू पुट करते ही हमारे पास इनइक्वलिटी फर्स्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगी। तो देखिए हमने टी को रखा a की पावर p अपॉन b की पावर q, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने जब टी को जब a की पावर p अपॉन b की पावर q रखा, देखिए टी को हमने यहाँ पर रख दिया तो वो क्या बनेगा, a की पावर p अपॉन b की पावर q की पावर 1/p लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1/p को हम 1/q लिखेंगे। ठीक है, और 1/p इंटू a की पावर p अपॉन b की पावर q, ये हमारे पास आ गई इसमें t की वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, देखिए फ्रेंड्स अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं जो ये करते हैं इनइक्वलिटी, उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आती है क्योंकि यहाँ पर जो बुक्स हैं उनके स्टेप सीधे ही लिखे होते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि यहाँ पर क्या किया गया है, फंक्शन को कैसे चेंज किया गया है, पावर को कैसे चेंज किया गया है, मल्टीप्लाई कैसे किया गया है कि हमारे पास इनइक्वलिटी प्रूफ हो गई। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरी इनइक्वलिटी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है। देखिए कैसे, आप इसको पूरे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले हमने b की पावर q से पूरी तरफ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। b की पावर q से तो हमने मल्टीप्लाई किया ही किया, हमारे पास जो ये पावर थी 1/p इसको हम अंदर ले गए। जब हम पावर को अंदर लेके गए तो a की पावर p इंटू 1/p आया और अपॉन में b की पावर q अपॉन p आया, क्योंकि फ्रेंड्स ये इस टाइप से बनेगा, देखिए a की पावर p इंटू 1/p अपॉन में b की पावर q इंटू 1/p। ठीक है, जब हम पावर को अंदर लेके गए तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मान लीजिए पहले हम b से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से यहाँ पर 1 होगा तो ये टर्म्स आएंगी, यानी कि ये इक्वेशन आएगी। उसके बाद जब हमने b से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इस तरह से, हमने इसको इस तरह से लिखा b की पावर q से मल्टीप्लाई करके। अब फ्रेंड्स p से p तो कट गया क्योंकि a की पावर p इंटू 1/p था। ठीक है, तो p से p कट गया यानी a की पावर सिंगल बची। अब फ्रेंड्स हमने क्या किया, नीचे वाली जो टर्म थी उसको हम ऊपर ले गए, तो आप सभी जानते हैं जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव हो जाएगी यानी माइनस हो जाएगी, जब ऊपर जाएगी, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगी, तो वहाँ पर ये नेगेटिव हो गई। अब फ्रेंड्स हमने क्या किया, देखिए
लेफ्ट हैंड साइड के जो ये राइट हैंड साइड है, इसको तो सेम हमने सेम सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है, क्योंकि ये हमारी बन चुकी है। हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। तो अब हमने क्या किया, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ पर क्या किया, ए की पावर पी इंटू वन अपन पी था उसको वन कर दिया, बी की पावर क्यू अपन पी था उसको हम ऊपर ले गए तो नेगेटिव हो गई। अब फ्रेंड्स क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्यू और माइनस क्यू अपन पी है, तो जब ये जुड़ेंगी तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया, क्यू कॉमन लिया। क्यू कॉमन लेने के बाद वन माइनस वन अपन पी बचा, जो कि वन अपन क्यू होता है। इसको हम लिखा बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको वन अपन क्यू रखा, तो वन अपन क्यू से वन अपन क्यू कट गया, तो ए बी लेस देन इक्वल टू ए की पावर पी अपन पी प्लस बी की पावर क्यू अपन क्यू हमारे पास फर्स्ट इनइक्वलिटी प्रूफ हो गई। तो ये है फर्स्ट इनइक्वलिटी। एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले ये जो हमें गिवन था उसको लेट कर लिया। लेट करने के बाद हमने ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, फंक्शन आपको याद रखना है, वन माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा, ये आपको याद रखना है। इसको हमने लगाया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रेंड्स अब हमें फंक्शन की मैक्सिमम हिलवा वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकाल लेंगे कि हम पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, फिर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा तो हमारे पास वन माइनस लैम्डा प्लस टी की पावर लैम्डा माइनस वन इंटू में इक्वल टू 0 आया। ठीक है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा, और इसके बाद हमने लैम्डा कॉमन लिया। यहाँ पर जो लैम्डा था वो 0, उसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब कि जो मल्टीप्लाई में जो वन माइनस टी की पावर लैम्डा माइनस वन वाली टर्म है ये 0 के बराबर होगी। तो वन इक्वल टू टी की पावर लैम्डा माइनस वन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि टी की पावर लैम्डा माइनस वन कब पॉसिबल होगा इक्वल टू वन, जब या तो लैम्डा इक्वल टू वन हो या टी इक्वल टू वन हो। क्योंकि अगर लैम्डा इक्वल टू वन होगा तो टी की पावर 0 हो जाएगा, तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, और जब टी बराबर 1 हो तो 1 की पावर जो मर्जी हो तो वो भी 1 के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम लैम्डा इक्वल टू 1 रखते हैं तो फ्रेंड्स हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि हमने जो फंक्शन लिया था उसमें जो लैम्डा की वैल्यू थी वो 0 और 1 के बीच में थी। लैम्डा की वैल्यू थी वो 1 और 0 के बीच में थी, तो इसका मतलब जो हमारी लैम्डा इक्वल टू 1 वाली पॉसिबिलिटी है वो गलत साबित हो गई। अब हम या हमारे पास यही पॉसिबिलिटी बचती है कि जब टी इक्वल टू 1 हो तो तभी हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में टी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। टी की वैल्यू 1 पुट करने के बाद हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली डबल डेरिवेटिव की। उसके बाद फ्रेंड्स हमने इसकी वैल्यू देखी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो तो 1 से छोटी है, तो माइनस लैम्डा जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और लैम्डा माइनस वन जो है वो भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब जो हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा। अगर हमारा जो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है पॉजिटिव है तो टी बराबर 1 पर हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी। ये आप सभी जानते हैं, मैक्सिमम मिनिमम से जो आपने पहले छोटी क्लासों में कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारी जो फंक्शन की जो 1 पर वैल्यू है वो यहाँ तो फंक्शन की टी पर वैल्यू के बराबर होगी या उससे छोटी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फंक्शन की वैल्यू रखी टी बराबर 1 पर और टी पर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सभी कंडीशंस जो थी टर्म्स वो कट गई, और टी की पावर जो लैम्डा थी उसको हम राइट हैंड साइड में ले आए, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या करेंगे, हमारे पास जो p है वो 1 से बड़ा है, p जो है वो 1 से बड़ा है, तो 1/p होगा वो 1 से छोटा होगा, और लैम्डा 1 से छोटा है, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 1/p आ जाएगा।
तो हमें लैम्डा की वैल्यू प्राप्त होगी 1/p। वैसे ही 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू भी हमारे पास 1/q आ जाएगी बाय इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि क्योंकि 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस 1/p इक्वल टू 1/q होगा। तो अब हमने इक्वेशन थर्ड में लैम्डा की वैल्यू पुट की, तो वो टी की पावर लैम्डा थी, टी की पावर 1/p हो गया। 1 माइनस लैम्डा था तो 1 माइनस 1/p, और लैम्डा टी था तो 1/p इंटू टी हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर टी का एक वैल्यू रखेंगे, ये भी आपको याद रखनी है। टी की वैल्यू क्या है, ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू, ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम टी की पावर इस इक्वेशन नंबर जो ये है इक्वेशन, इसके अंदर पुट करेंगे। इसके अंदर पुट करने के बाद हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी वे है। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है, तो इसको मैंने पूरा सोल्व किया है और आपको मैं बताता हूँ कि इसको पूरा कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ए की पावर जो पी है वो उसको जब 1/p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 1 हो जाएगा, तो वो यहाँ पर देखिए कट गया, तो ए की पावर 1 हो जाएगा। और बी की पावर क्यू अपॉन जो पी है, यानी कि 1/p को जब अंदर लेके गए तो बी की पावर क्यू अपॉन पी बचेगा। और हमने बी की पावर क्यू से बोथ साइड मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, बी की पावर क्यू इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगी वैल्यू, तो ए की पावर पी अपॉन पी बचेगा। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ तक इसको कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम बी की पावर जो क्यू अपॉन पी है नीचे हर में, उसको हम ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद जो पावर होती है वो प्लस है तो नेगेटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव है तो प्लस हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉजिटिव थी जो वैल्यू थी, पावर थी उसकी बी की, वो ऊपर जाके नेगेटिव हो गई। अब फ्रेंड्स बेस कॉमन है, बेस जो है वो सेम है, तो हमारी जो पावर है वो जुड़ जाएंगी, तो पावर हमने जोड़ दी। पावर जोड़ने के बाद हमने फ्रेंड्स क्यू को कॉमन लिया, तो 1 माइनस 1/p बचा। हमारी जो राइट हैंड साइड है वो तो सेम चल रही है, और हमने वो बिल्कुल जो इनइक्वलिटी है उसकी तरह कर दी है, सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमने 1 माइनस 1/p बचा, तो उसको हमने 1/q लिखा बाय इक्वेशन फर्स्ट, आप लिख दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्यू से 1/q कट गया, तो ए बी लेस देन इक्वल टू ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी की पावर क्यू अपॉन क्यू। हमारे पास फर्स्ट इनइक्वलिटी प्रूफ हो गई। अब हमें बात करनी है सेकंड इनइक्वलिटी की, होल्डर्स इनइक्वलिटी की, जो कि है फर्स्ट इनइक्वलिटी के ऊपर बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। फ्रेंड्स इस इनइक्वलिटी की ये स्टेटमेंट है और होल्डर इनइक्वलिटी नेम है इसका। फ्रेंड्स ये जो इनइक्वलिटी है वो नेम से भी आ सकती है, स्टेटमेंट से भी आ सकती है, आपको दोनों याद रखनी है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, होल्डर्स इनइक्वलिटी के लिए हमें फर्स्ट इनइक्वलिटी आनी चाहिए, क्योंकि होल्डर इनइक्वलिटी है वो पहली इनइक्वलिटी पर बेस्ड है। अगर फ्रेंड्स होल्डर इनइक्वलिटी में आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर ये कम मार्क्स में है तो हमें कैसे करना है, ज़्यादा मार्क्स में है तो कैसे करना है, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। अगर फ्रेंड्स होल्डर इनइक्वलिटी 4 मार्क्स में आती है, तब आपको क्या करना है, आपको होल्डर इनइक्वलिटी को प्रूफ करना है, लेकिन जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है उसकी स्टेटमेंट लिखकर, सिर्फ फर्स्ट इनइक्वलिटी की स्टेटमेंट लिखनी है और होल्डर इनइक्वलिटी को आपको प्रूफ करना है। अब अगर फ्रेंड्स अगर ये 12 मार्क्स में है, तब आपको क्या करना है, आपको होल्डर इनइक्वलिटी तो प्रूफ करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ जो जब हमने 4 नंबर में फर्स्ट इनइक्वलिटी की सिर्फ स्टेटमेंट लिखी थी, तो हमें इसमें फर्स्ट इनइक्वलिटी पूरी प्रूफ करनी होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमें गिवन है, और ए बी और ए आई डॉट बी आई जो है, यहाँ पर ए आई जो है वो A1 A2 AN तक हैं, और ऐसी जो बी आई हैं वो B1 B2 BN तक एलिमेंट्स हैं, यानी और ये सभी पॉजिटिव रियल नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मैंने ए बी लिखा है, ए बी का मतलब आप ए आई डॉट ए आई कोमा बी आई समझिए, आप लिख दीजिएगा यहाँ पर ए आई कोमा बी आई बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर। उसका बाद फ्रेंड्स ये हमें गिवन है तो उसको हमने लेट करके लिख लिया, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमें गिवन होता है उसे हम मान लेते हैं, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा दिया कंबाइन करके। अब फ्रेंड्स हमें ये प्रूफ करना है, जो होल्डर इनइक्वलिटी की स्टेटमेंट है, आप याद कर लीजिए यहीं पर ए आई डॉट बी आई का जो समीशन है आई इक्वल टू 1 to n लेस देन इक्वल टू समीशन ए आई की पावर पी होल पावर 1/p डॉट समीशन बी आई की पावर क्यू होल पावर 1/q, ये आप याद कर लीजिए यहीं पर। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमें अगर 12 मार्क्स में आए
जैसा कि मैंने बताया था कि आपको फर्स्ट इनइक्वालिटी प्रूफ करनी होगी। अगर 4 मार्क्स में आए तो आपको सिर्फ फर्स्ट इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एट फर्स्ट टू प्रूफ ए बी लेस देन इक्वल टू ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी की पावर क्यू अपॉन क्यू। ये है 4 नंबर की बात। अगर 12 मार्क्स में है तो आपको ये प्रूफ करना होगा, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सीधा वे में लिखा है कि आपको ये प्रूफ करना है, क्योंकि मैं ऊपर पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर 12 मार्क्स में आए तो आपको ये प्रूफ करना होगा। आप ऊपर समझ चुके हैं, आपको ये प्रूफ करना होगा। अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ए बी है, उनकी कुछ वैल्यूज़ पुट करनी है जो आपको याद रखनी है, सिर्फ याद ही रखनी है और आपको उसके अंदर पुट करना है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ही आपके पास होल्डर इनइक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी। बिल्कुल ईजी है, सिर्फ इसमें बड़ा स्टेप यही है कि आपको फर्स्ट इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। अब फ्रेंड्स, हमें ए की और बी की वैल्यू क्या पुट करनी है वो देखिए। हमें ए बराबर रखना है ए आई अपॉन में समीशन ए आई की पावर पी होल पावर 1 अपॉन क्यू, और बी को हमने रखना है बी आई अपॉन में समीशन बी आई की पावर क्यू और होल पावर 1 अपॉन क्यू। इसको हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। ये आप भी यहीं याद कर लीजिए कि हमें ए को पुट करना है ए आई अपॉन में समीशन ए आई की पावर पी होल पावर 1 अपॉन पी, और बी को हमें पुट करना है बी आई अपॉन समीशन बी आई की पावर क्यू होल पावर 1 अपॉन क्यू। ये आपको याद रखना है और यहाँ पर पुट करना है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास ये जब आ जाएगी, इसके अंदर ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। वो वैल्यू क्या है वो आप याद कर लीजिए, मैंने बता दिया आपको। आपको ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है इन इक्वेशन 2। तो इस तरह से जब पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की टर्म्स आ जाएंगी। देखिए, ये है लेफ्ट हैंड साइड जिसमें ए डॉट बी था, तो ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये आई, और राइट हैंड साइड हमारे पास ए आई, ठीक है। उस ए की पावर पी था तो इसकी जो वैल्यू रखने के बाद उसकी पावर पी हुई, बी की पावर क्यू था तो बी की वैल्यू रखने के बाद उसकी पावर क्यू हुई। अब फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही इजी है, आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, बिल्कुल ही सिंपल है कि यहाँ पर हमने जो पावर है उसको अंदर ले गए, एक इसकी जो पावर है पी उसको अंदर ले गए और क्यू जो है उसको अंदर ले गए, ठीक है। तो हमने पावर जब अंदर ली तो ए आई की पावर पी हुआ, और जब जो हर वाली जो टर्म्स हैं उसमें जब समीशन ए की पावर पी है और होल पावर 1 अपॉन पी है, तो 1 अपॉन पी डॉट पी होगा, तो पी से पी कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 आई। उसी तरह यहाँ पर जो हर में पावर जो थी वो 1 अपॉन क्यू थी, तो क्यू से क्यू कट गया, इसलिए पावर 1 हुई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर 1 अपॉन क्यू लिखा मैंने। 1 अपॉन क्यू जो है, ये जो राइट हैंड साइड है इसको मैंने इक्वल टू में रखा। इक्वल टू में रखा तो ये क्यों रखा, किस कारण से रखा? देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को भी यहाँ पर रखता अगले स्टेप में, यानी जो ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी साथ में रखता तो मुझे यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ता। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर इक्वल टू का मतलब है कि मैंने जो राइट हैंड साइड है उसको ही आगे सोल्व किया है, ठीक है। यानी कि जो राइट हैंड साइड है उसको ही इक्वल टू लगा के सोल्व किया गया है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का कोई रोल नहीं है, हमने यहाँ पर सिर्फ राइट हैंड साइड को सोल्व किया, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू लगाया गया है। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी लिखता और लेस देन इक्वल टू लगाता तो हमें ज़्यादा लिखना पड़ता, और ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि हमने जो राइट हैंड साइड है उसको ही सॉल्व किया इक्वल टू लगा के। इसका इक्वल टू का मतलब है कि हमने राइट हैंड साइड को ही आगे सॉल्व किया है। अब फ्रेंड्स, के बाद हम क्या करेंगे, हमें दोनों तरफ समीशन लेना है। समीशन लेने के बाद समीशन किस टाइप से लगेगा कि जैसे आप सभी जानते हैं कि ए आई और कोमा बी आई हैं, ए आई डॉट बी आई है यहाँ पर, और ए आई है और बी आई है। तो फ्रेंड्स, यही वेरिएबल हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है आई की वो 1 से लेके एन तक है, तो समीशन इन्हीं पर लगेगा। और फ्रेंड्स, जिन पर समीशन पहले से लग चुका है, जैसे ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं, इधर वाले टर्म्स हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर समीशन दोबारा से नहीं लगेगा, एक बार समीशन ही लगेगा, दोबारा से हमें नहीं लगाना। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ समीशन लेंगे। समीशन लेने के बाद देखिए, समीशन ए आई डॉट बी आई ऊपर लगा, यहाँ पर आई से लेके 1 और 1 से लेके एन तक आप लिख दीजिएगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। तो नीचे वाली टर्म्स तो वैसे ही रही क्योंकि समीशन उन पर पहले ही लगा हुआ था, और राइट हैंड साइड में जो ए आई की पावर पी था यहाँ पर समीशन लगाया हमने, बी आई की पावर क्यू था वहाँ पर समीशन लगाया, तो हमारे पास इस तरह से टर्म्स आई। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ये जो टर्म्स हैं सेम है इसलिए कट गई। कटने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचा 1 पॉन पी प्लस 1 पॉन क्यू, जिसकी वैल्यू होती है 1, ये हमें गिवन है।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, यानी 1/p + 1/q, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो आप इसको यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट टाइम में 1 लिख दीजिएगा। 1 लिखने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड के हर वाला जो पार्ट है उसको आप राइट हैंड साइड में ले जाइएगा। तो ये हमारी होल्डर्स इनइक्वलिटी की स्टेटमेंट प्रूफ हो गई। ये हमारी होल्डर्स इनइक्वलिटी थी। ठीक है, इसको भी मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ कि होल्डर इनइक्वलिटी को हमने करने के लिए क्या किया, जो हमें गिवन है उसको हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है उसको प्रूफ करेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इनइक्वलिटी को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि आपको जो अगर 4 मार्क्स में आए तो आप फर्स्ट इनइक्वलिटी की सिर्फ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर 12 मार्क्स में आए तो आपको फर्स्ट इनइक्वलिटी प्रूफ करनी होगी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। अब फ्रेंड्स, इसको प्रूफ करने के बाद हमने इस इक्वलिटी के अंदर ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है। ये आप याद कर लीजिए, ए आई अपॉन समीशन ए आई की पावर पी होल पावर 1/p और बी आई अपॉन समीशन बी आई की पावर क्यू होल पावर 1/q। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। पुट करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व करना है, ज़्यादा नहीं करना, पावर को अंदर लेके जाना है। उसके बाद हमें समीशन टेक करना है बोथ साइड समीशन लेने के बाद हमारी जो ये टर्म्स है ये कट जाएंगी। 1/p + 1/q = 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारी जो लेस देन इक्वल टू में हमारे पास 1 आ गया। तो अगर 1 आ गया तो हमारे पास जो हर वाला पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हमारे पास होल्डर इनइक्वलिटी प्रूफ हो गई। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वलिटी की। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वलिटी फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम में नेम से भी आ सकती है, स्टेटमेंट से भी आ सकती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वलिटी बिल्कुल ही ईजी है, क्योंकि ये वैसे तो 2 स्टेप में हो जाएगी, लेकिन इसको करने के लिए हमें होल्डर्स इनइक्वलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि होल्डर्स इनइक्वलिटी का यूज़ करते हुए ही हम कॉची इनइक्वलिटी को प्रूफ करेंगे। अगर फ्रेंड्स 4 मार्क्स में आए फिर तो आपको सिर्फ होल्डर इनइक्वलिटी को प्रूफ करना है और कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वलिटी को प्रूफ करना है सिंपल वे में। अगर फ्रेंड्स यही इनइक्वलिटी 12 मार्क्स में आए तो आपको फर्स्ट इनइक्वलिटी प्रूफ करना होगा, सेकंड इनइक्वलिटी को प्रूफ करना होगा, फिर आप थर्ड इनइक्वलिटी यानी कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वलिटी को करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेकंड इनइक्वलिटी है वो फर्स्ट इनइक्वलिटी पर बेस्ड है, थर्ड इनइक्वलिटी सेकंड इनइक्वलिटी के ऊपर बेस्ड है, डिपेंड करती है। तो इसका मतलब जो थर्ड इनइक्वलिटी है उसको करने के लिए हमें सेकंड इनइक्वलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह फ्रेंड्स होल्डर इनइक्वलिटी को करने से के लिए हमें फर्स्ट इनइक्वलिटी को करना होगा, उसी तरह हम कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वलिटी को करने के लिए सेकंड इनइक्वलिटी को करेंगे और उसी के अंदर अगर ज़्यादा मार्क्स में आए तो फर्स्ट इनइक्वलिटी को भी करेंगे। देखिए किस टाइप से। सबसे पहले तो हमें ये गिवन है तो उसको हमने लिख लिया, ये हमारे पास गिवन है, इसको हमने लेट करके लिख लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें ये प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, देखिए कि इसको जब हमें प्रूफ करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर दिस टू प्रूव होल्डर्स इनइक्वलिटी। ठीक है, आप लिखेंगे फॉर दिस टू प्रूव होल्डर्स इनइक्वलिटी। आप होल्डर इनइक्वलिटी की स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको होल्डर इनइक्वलिटी बताया था, आप होल्डर इनइक्वलिटी लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे नाउ टू प्रूव फर्स्ट इनइक्वलिटी। देखिए हमें क्या करना होगा, टू प्रूव लिखने के बाद हमें होल्डर इनइक्वलिटी प्रूफ करनी होगी, और होल्डर इनइक्वलिटी प्रूफ करने से पहले हमें ये इनइक्वलिटी फर्स्ट इनइक्वलिटी प्रूफ करनी होगी। तो मैंने इसी तरह ये लिखा है कि इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट इनइक्वलिटी प्रूफ करेंगे, फर्स्ट इनइक्वलिटी प्रूफ करने के बाद हम होल्डर इनइक्वलिटी प्रूफ करेंगे। ठीक है, होल्डर इनइक्वलिटी प्रूफ करने के बाद हम कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वलिटी को प्रूफ करेंगे। अब फ्रेंड्स मैं आपको मार्क्स का बता दूं कि अगर 4 मार्क्स में आए तब आप कैसे करेंगे कि तब आप फर्स्ट इनइक्वलिटी के लिए सिर्फ स्टेटमेंट लिखिए, होल्डर इनइक्वलिटी को पूरा प्रूफ कीजिए जब ये 4 मार्क्स में आए। और जब ये 12 मार्क्स में आए कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वलिटी, तब आप क्या करेंगे, आप पहली इनइक्वलिटी को पूरा प्रूफ करेंगे, होल्डर इनइक्वलिटी को पूरा प्रूफ करेंगे। उसके बाद बिल्कुल ही सिंपल है, वो मैं बताऊंगा आगे आपको कैसे करना है।
यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अगर 12 मार्क्स में आए तो आपको फर्स्ट और सेकंड इनइक्वलिटी को पूरा प्रूव करना होगा, और अगर 4 मार्क्स में आए तो आपको सिर्फ होल्डर इनइक्वलिटी को प्रूव करना है। अब फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो ए आई और बी आई हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर हैं। पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो उनका जो मल्टीप्लाई है वो भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अब फ्रेंड्स, अगर उनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव रियल नंबर है तो उनका मोड उनके बराबर ही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर कोई मान लीजिए नंबर, मान लीजिए 2 है, अगर हम 2 का मोड निकालें तो वो 2 ही आएगा। लेकिन अब जब हम -2 का मोड निकालते हैं तो वो 2 आता है। तो जब 2 पॉजिटिव है तो उसका मोड भी 2 आएगा। इसका मतलब दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे, उसका मोड भी उसके बराबर होगा। तो उसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर है तो जो ए आई डॉट बी आई का मोड है वो ए आई डॉट बी आई के बराबर होगा। यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी लिख दी। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया, हम यहाँ पर होल्डर इनइक्वलिटी प्रूफ कर चुके होंगे। अगर 12 मार्क्स में आए तब आपको दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, होल्डर इनइक्वलिटी तक प्रूफ कर चुके होंगे। अगर 4 मार्क्स में आए तब आपको अकेली होल्डर इनइक्वलिटी प्रूफ करनी होगी। तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर पहुँच जाने के बाद आपने ए आई डॉट बी आई है उसको मोड में चेंज कर देना है। वैसे ए आई की पावर पी है उसको भी मोड में चेंज कर देना है, बी आई की पावर क्यू है वो उसको भी मोड में चेंज कर देना है, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव रियल नंबर हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल हमें पी और क्यू को 2 पुट करना है। 2 पुट करते ही हमारे पास कॉची-शेवार्ज इनइक्वलिटी प्रूफ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही है कॉची-शेवार्ज इनइक्वलिटी। एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ कि क्या किया हमने। हमारे पास ये कॉची-शेवार्ज इनइक्वलिटी की स्टेटमेंट है। कॉची-शेवार्ज इनइक्वलिटी नाम से भी आ सकती है, स्टेटमेंट से भी आ सकती है। जो हमें गिवन है वो हमने मान लिया और हमें ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर 4 मार्क्स में आए तो आपको होल्डर इनइक्वलिटी आपको पूरी सॉल्व करनी है। अगर ये 12 मार्क्स में आए तो आपको पहली और दूसरी इनइक्वलिटी दोनों को पूरा सॉल्व करना है। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि कैसे आपको इसको प्रूफ करना है, होल्डर इनइक्वलिटी को कैसे करना है और फर्स्ट इनइक्वलिटी को कैसे करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, ए आई डॉट बी आई को हमने मोड में चेंज किया, और मोड ए आई डॉट बी आई जो है, और ए आई डॉट बी आई है जो, उसको हमने मोड के रूम में लिख दिया बाय इक्वेशन थर्ड से। हमने इसको मोड में चेंज कर दिया। मोड में चेंज करने के बाद हमने पी और क्यू को 2 पुट किया तो हमारे पास कॉची-शेवार्ज इनइक्वलिटी प्रूफ हो गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथी इनइक्वलिटी, जो कि लास्ट इनइक्वलिटी है, मिनकोस की इनइक्वलिटी। ये फ्रेंड्स ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको फिर से बता देता हूँ कि जो सेकंड इनइक्वलिटी थी वो फर्स्ट पर बेस्ड थी, डिपेंड करती थी। जो थर्ड है वो सेकंड पर डिपेंड करती थी। अब जो फोर्थ है वो थर्ड पर डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, अगर 4 मार्क्स में आए तो हमें सिर्फ थर्ड इनइक्वलिटी को लिखना है, और अगर 12 मार्क्स में आए तो हमें तीनों इनइक्वलिटीज़ को लिखकर चौथे इनइक्वलिटी को प्रूफ करना है। ठीक है। तो चलिए, ये इसकी स्टेटमेंट है, आप याद कर लीजिए स्टेटमेंट को यहीं पर। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हमें ये जो गिवन होता है उसको लेट कर लेते हैं। लेट करने के बाद हमें ये प्रूफ करना है, यानी कि मिनकोस की जो इनइक्वलिटी है उसको प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स, के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाई। लेफ्ट हैंड साइड का जो रूट के अंदर वाला पार्ट है उसको उठा लिया। इसको उठाने के बाद हमने स्क्वायर को खोल दिया। स्क्वायर को खोलने के बाद देखिए, स्क्वायर को खोल लिया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इसके बाद हमने दोनों समीशन जो बाहर था उसको अंदर ले गए, तो हमारे पास ये टर्म आई। अब फ्रेंड्स, इस टर्म और इस टर्म को देखिए, जो हमें प्रूफ करना है कि फ्रेंड्स इसमें जो ए आई का स्क्वायर है और बी आई का स्क्वायर है ये तो लगभग सेम है, क्योंकि बस हमें रूट ही लाना है। लेकिन ए आई डॉट बी आई है जो 2 के साथ, ये थोड़ी एक्स्ट्रा टर्म है, तो हमें इसको रिमूव करना है और इसकी जगह कुछ ऐसी चीज़ लानी है जिससे ये चीज़ बन सके। तो वो कैसे करेंगे, देखिए। अब फ्रेंड्स, ये जो टर्म है ए आई डॉट बी आई, ये थी या तो कॉची-शेवार्ज इनइक्वलिटी में यानी थर्ड इनइक्वलिटी में, या थी सेकंड इनइक्वलिटी होल्डर्स इनइक्वलिटी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि चौथी जो इनइक्वलिटी है वो थर्ड इनइक्वलिटी पर बेस्ड है, तो यहाँ पर हम कॉची-शेवार्ज इनइक्वलिटी का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लिखेंगे नाउ टू प्रूव कॉची-शेवार्ज इनइक्वलिटी। आपको कॉची-शेवार्ज इनइक्वलिटी प्रूफ करनी है। अब फ्रेंड्स, कॉची-शेवार्ज इनइक्वलिटी को प्रूफ करने से पहले आपको होल्डर इनइक्वलिटी प्रूफ करनी है। होल्डर इनइक्वलिटी को प्रूफ करने से पहले आपको फर्स्ट इनइक्वलिटी प्रूफ करनी है। अब देखिए किस टाइप से, अगर 4 मार्क्स में आए तो फ्रेंड्स कॉची-शेवार्ज इनइक्वलिटी है तो 4 मार्क्स में कॉची-शेवार्ज इनइक्वलिटी के सिर्फ 2 ही स्टेप बनते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉची-शेवार्ज इनइक्वलिटी को करने के साथ साथ आपको होल्डर इनइक्वलिटी भी पूरी करनी होगी। ठीक है। आप स्टेप कम कर सकते हैं लेकिन होल्डर इनइक्वलिटी आपको करनी होगी।
आपका काम चल जाएगा फर्स्ट इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट को लिखकर, यानी 4 मार्क्स में आपको सिर्फ ऑर्डर इनइक्वालिटी लिखनी है। यहाँ तक लिख के ये जो इक्वेशन नंबर 2 आएगी, हम लिखेंगे नाउ टू प्रूव कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। इसके बाद लिखेंगे फॉर दिस टू प्रूव होल्डर इनइक्वालिटी। होल्डर इनइक्वालिटी के बाद हम कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी प्रूफ करेंगे। कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये तो होगी 4 मार्क्स की बात। अगर 12 मार्क्स में आए तो आपको तीनों इनइक्वालिटीज़ जो हैं, ये चौथे इनइक्वालिटी से पहले जो 3 इनइक्वालिटीज़ हैं उनको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ, आप स्टेप कम कर सकते हैं लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा, स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब आप होल्डर इनइक्वालिटी को प्रूफ कर चुके होंगे, पहली इनइक्वालिटी को प्रूफ कर चुके होंगे और कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को प्रूफ कर चुके होंगे, ये तो 12 मार्क्स की बात है। अगर 4 मार्क्स में हो तो आपको सिर्फ ये लिखना है, होल्डर इनइक्वालिटी को प्रूफ कीजिए, स्टेप कम कर दीजिए लेकिन आपको लिखना है, प्रूफ करना है। उसके बाद कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी तो बिल्कुल ही आसान है, पी और क्यू को 2 ही लिखना है। अब फिर उसके बाद हम कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, इसकी जगह हम कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ai.bi की वैल्यू रखी है हमने। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पर हम रिवर्स फॉर्मूला लगाएंगे। रिवर्स फॉर्मूला मतलब a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका रिवर्स फॉर्मूला लगाया, यानी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में चेंज किया फॉर्मूले की। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आएगी, जब 2ab करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी। तो हमारे पास कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी से मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी में हमने इस टर्म को इस टाइम में चेंज कर लिया। अब फ्रेंड्स हमने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ रूट लिया। दोनों तरफ रूट लेते ही हमारे पास कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी से मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। तो ये है मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट जो कि हमें प्रूफ करनी थी। एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ कि मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास होता है, जो गिवन होता है उसे लेट कर लेते हैं। हमें ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। इस इनइक्वालिटी के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, इसको रूट के अंदर वाला पार्ट उठाया, इसको थोड़ा सा स्क्वायर खोला। स्क्वायर खोलने के बाद हमारे पास जो a.b था उसको हमें चेंज करना है। अब इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पर मिन्कोव्स्की कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी लगा सकते हैं और जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी थी होल्डर्स इनइक्वालिटी को लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर होल्डर्स इनइक्वालिटी लगाएं तो होल्डर इनइक्वालिटी में जो ai की पावर थी वो p थी और bi की पावर q थी, लेकिन हमें यहाँ पर स्क्वायर चाहिए। जो स्टेटमेंट है वहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, तो इसके लिए हम कॉची इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे। कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी में a.b जो समीशन के अंदर था उसका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को करेंगे प्रूफ, लेकिन कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी ऐसे तो प्रूफ होगी नहीं, उसके लिए हमें होल्डर इनइक्वालिटी और फर्स्ट इनइक्वालिटी को प्रूफ करना होगा। तो 4 मार्क्स में आए तो आपको होल्डर इनइक्वालिटी को प्रूफ करना है, फर्स्ट इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट लिखनी है। अगर 12 मार्क्स में आए फिर आपको दोनों इक्वालिटीज़ को प्रूफ करके कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी तो वैसे ही बहुत ईजी है, इसमें p और q को 2 ही रखना है, तो कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी तक आप पहुँच जाएंगे, यानी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 2 में हम ai.bi के समीशन की वैल्यू रखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो मोड है और वहाँ पर हमने मोड नहीं लगाया, यहाँ पर हमने मोड नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स इसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो ai और bi हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो इसका मतलब जो मोड होगा वो उनके बराबर ही होगा। तो मोड लगाएं या ना लगाएं तो वो वैल्यू जो होगी वो सेम ही होगी, इसलिए हमने यहाँ पर मोड नहीं लगाया है। ठीक है, इसके बाद तो सिंपल हमने स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का रिवर्स फॉर्मूला लगाया है, और उसके बाद हमने दोनों तरफ रूट लिया और हमारे पास मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। तो फ्रेंड्स ये हैं 4 इनइक्वालिटीज़। पहली वेरियस इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़, ये 4 इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको वेरियस इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ कहते हैं, यानी कि विभिन्न इंपॉर्टेंट अमहत्वपूर्ण असमीकाएँ। तो पहली ये थी, दूसरी ये थी होल्डर इनइक्वालिटी, थर्ड थी कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी और चौथी थी मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी। तो फ्रेंड्स इसको हमने बिल्कुल ही ईजी वे में किया है। फर्स्ट इनइक्वालिटी में हमने फंक्शन लेट किया, ये आपको फंक्शन याद रखना है,
उसकी उसमें टी की जो वैल्यू थी उसको आपको याद रखना है, उससे आपकी फर्स्ट इनइक्वलिटी प्रूफ हो जाएगी थोड़ा सॉल्व करने पर। सेकंड इनकी होल्डर इनइक्वलिटी है तो उसके लिए हम फर्स्ट इनइक्वलिटी में ए और बी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अगर 4 मार्क्स में आए तो आपको फर्स्ट इनइक्वलिटी को प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। अगर 12 मार्क्स में आए तो आपको फर्स्ट इनइक्वलिटी को प्रूफ भी करना है, ए बी की वैल्यू भी रखनी है और होल्डर इनइक्वलिटी प्रूफ हो जाएगी। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन इनइक्वलिटी की बात करें। क्वेश्चन इनइक्वलिटी के लिए हमें सबसे पहले होल्डर इनइक्वलिटी प्रूफ करनी होगी। अगर 4 मार्क्स में आए तो सिर्फ आपको होल्डर इनइक्वलिटी प्रूफ करनी है। अगर 12 मार्क्स में आए तो आपको पहली 2 इनइक्वलिटीज प्रूफ करके क्वेश्चन इनइक्वलिटी प्रूफ करनी है, ठीक है। अब हम बात करें इसकी मिनकोस की इनइक्वलिटी की। मिनकोस की इनइक्वलिटी में क्या होगा कि हमें अगर 4 मार्क्स में आए तो आपको होल्डर और क्वेश्चन इनइक्वलिटी दोनों को सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, उसके बाद मिनकोस की इनइक्वलिटी प्रूफ करनी है। स्टेप कम कर सकते हैं आप, स्टेप कम कर दीजिए 4 मार्क्स में, लेकिन आपको करना है। और अगर हम 12 मार्क्स में बात करें तो आपको तीनों इनइक्वलिटीज़ को पहले प्रूफ करना होगा, उसके बाद आपको मिनकोस की इनइक्वलिटी को प्रूफ करना होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।